गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स शाखा खाते की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं शाखा किसे कहते हैं, क्या होती है ब्रांच। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी संस्था की एक छोटी इकाई को हम शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अर्थात जब किसी संस्था द्वारा अन्य स्थान पर कोई इकाई स्थापित की जाती है और उसका प्रबंध संचालन उस संस्था के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है, तो इस इकाई को शाखा कहा जाता है, ब्रांच कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर शाखा के हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं उसको शाखा कहते हैं, और एक नदी की मुख्य धारा होती है और उस मुख्य धारा से जब कोई धारा अलग हो जाती है तो उसको भी शाखा कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक बड़ी संस्था होती है और उस बड़ी संस्था की अन्य स्थान पर जो इकाई होती है उस इकाई को शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने शहर में देखते होंगे बैंकों की शाखाएं, LIC की शाखाएं, बाटा शू कंपनी की दुकानें और खादी ग्राम उद्योग की दुकानें और न जाने कितने वस्तुओं की आप शाखाएं देखते हो। प्यारे बच्चों, ये जो शाखा होती है, ये जो ब्रांच होती है, ये व्यावसायिक संस्था की भी हो सकती है, गैर व्यावसायिक संस्था की भी हो सकती है, राजनीतिक पार्टी की भी हो सकती है, सामाजिक संस्थाओं की हो सकती है और धार्मिक संस्थाओं की भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आप केवल व्यावसायिक शाखा के बारे में पढ़ेंगे, तो जानते हैं व्यावसायिक शाखा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यावसायिक संस्था द्वारा माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य स्थान पर कोई व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाती है जिसका प्रबंध व संचालन उस संस्था के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है, तो उस व्यावसायिक इकाई को शाखा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, और ये अधिक से अधिक लाभ केवल अधिक से अधिक बिक्री करके ही कमाया जा सकता है। और विभिन्न क्षेत्र के अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने के लिए संस्था को अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करना होता है। अर्थात देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए संस्था के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वहाँ अपने एजेंट नियुक्त करें और एजेंट के द्वारा बिक्री करें। प्यारे बच्चों, जब कमीशन एजेंट के द्वारा बिक्री की जाती है तो उसे एजेंसी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यावसायिक इकाई स्थापित करें और उनके द्वारा संस्था बिक्री करें। तो इस व्यावसायिक इकाई को, जो संस्था के माल की बिक्री करती है, जिसका प्रबंध संचालन संस्था के मुख्य कार्यालय द्वारा होता है, उसे शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार शाखा किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा स्थापित एक ऐसी इकाई है जिसका प्रबंध संचालन उस संस्था के मुख्य कार्यालय द्वारा होता है। अब जानते हैं शाखा कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, शाखा सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती है, देशी शाखा और विदेशी शाखा। देशी शाखा जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित होती है उस शाखा को हम देशी शाखा कहते हैं। और देशी शाखा दो प्रकार की शाखाएं होती हैं। नंबर एक, आश्रित शाखाएं। आश्रित शाखाएं वह शाखाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से अपने मुख्य कार्यालय पर आश्रित होती हैं। प्यारे बच्चों, आश्रित शाखाएं अपने हिसाब किताब की पूर्ण पुस्तकें नहीं रखती, ये केवल सेल्स रजिस्टर
कैश बुक और स्टॉक रजिस्टर रखती है। बाकी इनके हिसाब किताब की सभी पुस्तकें मुख्य कार्यालय द्वारा रखी जाती हैं। इनका पूरा हिसाब किताब मुख्य कार्यालय द्वारा रखा जाता है। प्यारे बच्चों, आश्रित शाखाएं पूर्ण रूप से मुख्य कार्यालय पर आश्रित होती हैं। मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए माल का विक्रय करती हैं और इनके समस्त खर्चों का भुगतान मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। आश्रित शाखाएं मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए माल का विक्रय करती हैं और उससे जो राशि प्राप्त होती है दिन प्रतिदिन मुख्य कार्यालय के खाते में जमा करती हैं। दूसरी देशी शाखा है स्वतंत्र शाखा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ये शाखाएं अपने व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इन पर स्वामित्व मुख्य कार्यालय का होता है। ये मुख्य कार्यालय की नीतियों के अनुसार कार्य करती हैं। मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए माल का विक्रय करती हैं, साथ ही अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार से माल का क्रय विक्रय के लिए स्वतंत्र होती हैं। प्यारे बच्चों, ये शाखाएं अपना हिसाब किताब स्वयं रखती हैं, अपने हिसाब किताब की सभी पुस्तकें स्वयं रखती हैं और वर्ष के अंत में तलपट बनाकर मुख्य कार्यालय के पास भेज देती हैं और मुख्य कार्यालय इस तलपट को अपने तलपट में शामिल करके अंतिम खाते बनाते हैं। नंबर 2, विदेशी शाखाएं। प्यारे बच्चों, जो शाखाएं देश के बाहर अन्य देशों में स्थापित होती हैं उन शाखाओं को विदेशी शाखाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये शाखाएं अपना हिसाब किताब स्वयं रखती हैं और ये शाखाएं अपना हिसाब किताब उसी देश की मुद्रा में रखती हैं जिस देश में ये स्थापित होती है। प्यारे बच्चों, जानते हैं शाखा खाते किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, शाखा से संबंधित खातों को शाखा खाते कहते हैं। शाखा का हिसाब किताब रखने के लिए जो लेखे किए जाते हैं उन्हें शाखा लेखे शाखा खाते कहते हैं। अब जानते हैं शाखा लेखे करने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्यारे बच्चों, आश्रित शाखाओं के संबंध में शाखा लेखे करने की 4 विधियां हैं। नंबर 1, देनदार विधि, जिसे प्रत्यक्ष विधि, साधारण विधि भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस विधि में केवल शाखा खाता बनाया जाता है और शाखा खाते के आधार पर शाखा संबंधित लाभान्य ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, वैसे तो शाखा खाता व्यक्तिगत खाता होता है, लेकिन शाखा से संबंधित लाभान्य ज्ञात करने के उद्देश्य से शाखा खाता बनाया जाता है। इसलिए यह खाता नाम मात्र खाते की तरह बनाया जाता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इस विधि में केवल शाखा खाता बनाया जाता है। दूसरी विधि है अंतिम खाते विधि। प्यारे बच्चों, इसमें शाखा खाता के साथ साथ शाखा का व्यापारिक व लाभान्य खाता भी बनाया जाता है। तीसरी विधि है स्टॉक व देनदार विधि। प्यारे बच्चों, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत अधिक मात्रा में शाखा द्वारा बिक्री की जाती हो और इस विधि में शाखा खाता नहीं बनाया जाता, बल्कि और अन्य खाते बनाए जाते हैं, जैसे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से ही ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात किया जाता है। और चौथी विधि है थोक शाखा विधि। प्यारे बच्चों, इस विधि में शाखा के व्यापारी लाभान्य खाते के साथ साथ मुख्य कार्यालय का व्यापारी व लाभान्य खाता भी बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आगे एक एक विधि को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं आज सही बच्चों की समझ में आ गया होगा कि शाखा किसे कहते हैं और शाखा के कौन कौन से प्रकार हैं।